बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रात गए दो इंतहाई आम और बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है। पंजाब हुकूमत पहले तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत नहीं दे रही थी और फिर उन्होंने कहा कि हम इजाजत दे देते हैं। वही इस्लामाबाद वाली फिल्म चलाई गई। इजाजत जब दे दी गई तो पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे बंद और साथ ही कंटेनर मुख्तलिफ जगहों पर रखे जा रहे हैं। बड़ी कोशिश ये है कि लाहौर के अंदर लोग दाखिल ना हों, लेकिन लाहौर के अंदर से ही रात को हजारों लोग सड़कों पर निकल आए हैं। एक अजीब सा समय है, नई जलसागाह है, लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया बुखलाहट का शिकार हो गई है। मरियम नवाज हुकूमत की कांपें टांग गई हैं और बड़ी तादाद के अंदर ये जो लोग हैं ये किस तरीके से अब कल मोबिलाइज होने जा रहे हैं और पठानों ने रुकावटों का क्या तोड़ निकाला है, ये मैं तफसील से आपके सामने रखूंगा। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर गर्म है और वो ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उन्होंने काजी फायज ईसा पर लंका ढाई है। एक इजलास हुआ है, इस इजलास में क्या हुआ है इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक के जरिए फायर वॉल जो इस चैनल पर लगाई गई है उसको कमेंट और लाइक के जरिए आप जो है वो पाश करेंगे। इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीब हो गई है। एक तरफ काजी साहब, इलेक्शन कमीशन, ताकतवर हल्के, हुकूमत, वो खुलकर स्पीकर, ये सारे एक तरफ खुलकर सामने आ गए हैं और मैसेज ये दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बेशक 8 की बजाय 18 जज वो भी फैसला दे दे तो हमने मानना कोई नहीं है। यानी हमारे सामने आइन, पाकिस्तान की अवाम, कानून, जमहूरियत, इंसानी हकूक, आजादी, इज़हार राय, ये हमारे सामने कोई माना नहीं रखते। चूंकि ताकत हमारे पास है तो लिहाजा हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। ये मैसेज कभी एक टाउट के जरिए, कभी दूसरे टाउट के जरिए दिया जा रहा है। लेकिन अब इस तरह का माहौल हो तो आप देखिए कि फिर पाकिस्तान की जो अवाम है वो अब क्या फैसला सुनाती है। अगरचे इलेक्शन के जरिए पुरअमन जो फैसला है वो सुना चुके हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो आप देखिए कि काजी साहब ने एक हमेशा वो फैसला करते थे। पहले उन्होंने कहा था एक माजी करीब के अंदर ही उनका फैसला है कि ये जो आर्डिनेंस आप लाते हैं ये पार्लियामेंट की तौहीन है। जब पार्लियामेंट मौजूद हो तो फिर आर्डिनेंस क्यों लाते हैं। लेकिन आप देखिए काजी साहब ने कैसे थूका हुआ चाटने की आदत पड़ गई है कि अभी उधर से जो है वो वफाकी काबीना ने उस आर्डिनेंस पेश किया, सदर ने दस्तखत किए, उसके फौरी बाद काजी साहब ने अपना जज भी साथ, काजी जो अमीन है जस्टिस अमीनुद्दीन, उसको अपॉइंट किया और वो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ मीटिंग भी रख दी। तो ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर तब्दीली आई है, इसके अंदर अब एक इजलास भी रखा है। एक इजलास तो हुआ है काजी साहब की सदारत में, लेकिन इस इजलास के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक नहीं हुए। कहा यही गया है कि वो मसरूफ है। चूंकि कल जब कादी साहब को इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत इजलास क्या होना था उसमें बुलाया तो कादी साहब गैरहाजिर थे। और कादी साहब को ये कैसा इत्तेफाक है, क्या उनको ये इल्म नहीं था कि कल क्या होने जा रहा है। कल वो इजलास में शरीक नहीं हुए, अगले हफ्ते का रोस्टर जो है वो नहीं बनाया गया और आज वो आर्डिनेंस आ गया। तो इसका मतलब है कि बगैर ऐसे लगता है कि कादी साहब ऑन बोर्ड है और कादी साहब को इतला दी गई थी कि आप फिलहाल खामोश हो जाए, कल हम इन जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उनका मक्कू ठप देंगे और आपके वफादार इंतहाई आम जीरक जज आप एक साथ मिला लें ताकि आप जो चाहें यहाँ बाख्तियार हूं, जो चाहें आप सुझिया उन गलियां विच मिर्जा यार फिरे, विच काजी यार फिरे। तो वो सूरत हाल अब बना दी गई है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह इस इजलास के अंदर शरीक नहीं हुए। लेकिन दूसरे एक इजलास के हवाले से यह खबर है, ये खबर मुख्तलिफ सोर्सेज दे रहे हैं, लेकिन ये बात तो कंफर्म कर दी गई है कि जजेस का कट हुआ है। अब इस कट को जो पीटीआई के मुखालफ साफी हैं उन्होंने भी इसके अंदर तबसरा किया। मैं आपके सामने रख देता हूं। यानी ये इमरान वसीम है, हालांकि ये तबका मलामतिया से इनका ताल्लुक जो है वो है, लेकिन इसके बावजूद ये बता रहे हैं कि न्यूज अलर्ट, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग शराय दस्तूर पर जजेस हंगामी इजलास की खबर बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इस खबर के आगे एक बहुत बड़ा लेकिन भी है। वो लेकिन ये है कि जजेस का इजलास तो हुआ है, लेकिन किस मामले पर इजलास है और इजलास की सदारत किसी और ने की है। यानी सदारत जो है, अब दूसरे जो जराए हैं वो बता रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह के सरबराही के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं उनका एक इजलास हुआ है। लेकिन
इमरान वसीम शायद इशारा कर रहे हैं उस इजलास की तरफ जिसकी सदारत काजी फायद ईसा ने करनी थी, लेकिन वो जस्टिस मंसूर अली शाह चूंकि शरीक नहीं हुए तो उसको मौखर कर दिया गया। लेकिन वो ये बात मान रहे हैं कि एक इजलास हुआ है जिसके अंदर जजेस इकट्ठे हुए हैं। अब इस हवाले से बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं उनका ये दावा है कि ये इकट्ठ हुआ है, जजेस बैठे हैं, सारे मामलात का जायजा लिया गया है। इस वक्त चूंकि आइन कानून को माना नहीं जा रहा काजी साहब के हवाले से। दूसरा ये भी है कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल या ये जो तरमीमात तब्दीली आ रही है इसके खिलाफ जो हाई कोर्ट है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो आमर फारूक बैठा हुआ है, तो वहां पे एक रेट पटिशन की जाएगी, मुमकिन तौर पर कल ये कर दी जाएगी कि ये जो है बोनाफाइड है, बल्कि जो है वो मेलाफाइड है, और इसके अंदर जो है वो गुडविल के साथ नहीं किया गया, ये एक साजिश के तहत किया गया है, मखसूस हालात के अंदर अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। एक तो ये हो रहा है, तो ये एक बड़ा सरप्राइज बगैर जस्टिस मंसूर अली शाह और उन जजेस का तैयार है, किस वक्त आता है, किस शेप के अंदर आता है और कैसे जो है वो कौन सा जो बमशेल है वो गिराते हैं, और क्या काजी साहब उससे ढेर होंगे, क्या काजी साहब के हैंडलर जो ताकतवर हल्के हैं वो उससे ढेर होंगे, या हुकूमत स्पीकर इलेक्शन कमीशन पर उसका कोई असर पड़ेगा, ये वक्त बताएगा। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो आपको इल्म है कि तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा है, जलसे की भरपूर तैयारियां जारी हैं। लाहौर के अंदर हजारों लोग, बलूचिस्तान के बड़े आम नौजवान रहनुमा और लाहौर के अंदर इस्लामाबाद के जो स्टूडेंट हल्का है वहां उनका बड़ा असर रसूख है। एहसन अयाद खैतरान वो भी मौजूद थे, बहुत बड़ी तादाद के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों से वो स्टूडेंट्स को लेके पहुंचे। जो पीटीआई की यूथ विंग की रैली थी, कल उन्होंने मीटिंग भी की मुख्तलिफ तालीमी इदारों के अंदर। तो एक ऐसे माहौल के अंदर जब खौफ जो है वो छाया हुआ है, पुलिस हर तरफ तलाश कर रही है और लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो बलूचिस्तान से आया हुआ एहसन अयाद खैतरान हजारों स्टूडेंट्स को जमा करता है, ब्रीफिंग देता है सैकड़ों लोगों को, और फिर वो हजारों बनते हैं। फिर यूथ विंग भी कॉल देती है और लाहौर के अंदर हजारों जो नौजवान हैं वो निकल आते हैं जलसे की रात, जबकि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, रेड भी हो रहे हैं, ये भी कंटेनर भी लग रहे हैं, और उसके साथ जो है वो हर जगह नाकाबंदी भी हो रही है। लाहौर और पेशावर मोटरवे ये अब ताज़ा ये खबर आई है कि ये बंद कर दी गई है, किसी को भी लाहौर ना आने दिया। ये इस वक्त जो है वो कोशिश की जा रही है। लाहौर के अंदर भी रुकावटें, लाहौर के बाहर हर जिले के अंदर, यानी एक तरफ हुकूमत ये तासर दे रही है कि हमने तो इजाजत दे दी है, बंदे नहीं आए जैसे इस्लामाबाद के अंदर हुआ, लेकिन ये इजाजत सिर्फ कागजों के अंदर है। रेड भी पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लोगों को इकट्ठा भी नहीं होने दिया जा रहा और जिलों से लोगों को निकलने भी नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे ऐसे केसेस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उनके अंदर किसी के नजरबंदी के इक़ामात, किसी पर कोई मुकदमा कर दिया। एक अंधेर नगरी चौपट राज जरदारियों और शरीफों को ये मुल्क ऐसे लगता है जैसे ठेके पे किसी ने दे दिया है कि ये आपका है, आप मनी लॉन्ड्रिंग करो, आप जाली बैंक अकाउंट्स के धंधे करो, तुम्हें इक्तदार की भी मुबारक हो, बैरून मुल्क जायदादें बनाओ, जिस तरह इस कौम को लूटना चाहते हो लूटो तो फुटो और इक्तदार भी करो। यानी अजीब जो है वो ऐसा एक तासर कायम हो गया मुल्क के अंदर। और इस इमरान वसीम की खबर पर अजमल जामी जो है वो उन्होंने भी तबसरा किया इशारातन। वो कहते हैं लेकिन खबर सिर्फ एक है, आलामिया या खतूत जारी नहीं होंगे। यानी ये जो जजेस हैं ये खड़े हो जाएंगे और ये बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाब देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये रुकावटें भी पैदा हो रही, गिरफ्तारियां भी मैंने आपको बताया। लाहौर के अंदर से भी इस वक्त किसी जगह से लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा। ये बगैर एक हिकमत अमली है, हर तरफ खौफ व हरास है, लोगों के घरों पे जो है वो घुस रहे हैं, जो इतलात आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों के जज्बात जो है वो बड़े गर्म है। अब ये काना की तरफ जो इलाका दिया गया, इसका मतलब ये है कि आपने पूरा लाहौर क्रॉस करना है। अगरचे रिंग रोड के जरिए आप जा सकते हैं, लेकिन लाहौर के अंदर से जो है वो बाहर जाना वहां उस तरफ वो मुश्किल बना दिया गया है। लेकिन इसका तोड़ निकाला है पठानों ने, यानी खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है उन्होंने जबरदस्त तोड़ निकाला है। चूंकि जब भी ये कंटेनर्स होते हैं, जब ये रुकावटें खड़ी होती हैं, तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह होता है, उनको पता होता है ये कंटेनर अवाम हटा देगी, लेकिन इसके बावजूद रखने का मकसद ये होता है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट हो और जलसा जब लाहौर पहुंचेंगे तो इतने में खत्म हो जाएगा। यानी एक तरफ आप देखिए कि अब सवाबी का जो टाइम है खैबर पख्तूनख्वा का 9 बजे का अली अमीन गंडापुर ने दिया हुआ है,
वहां से वो क़यादत करेंगे और काफिला लाहौर की तरफ रवाना होगा। अब लाहौर तकरीबन 6 घंटे का यहां से सफर है। रास्ते में कुछ ना कुछ आधा घंटा पौना घंटा आराम भी करना होता है, गाड़ियां जो है उनको भी थोड़ा इजी करना होता है। तो ये 7 घंटे का सफर जो है वो 9 बजे ये चल नहीं सकेंगे, 11 बजे 12 बजे जाके 11 बजे भी चलें तो ये जो काफिला है जाके 6-7 बजे शाम से पहले ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग लाहौर इस प्रोग्राम के तहत नहीं पहुंचेंगे। फिर रुकावटें कई जगह पे तसादम हो सकता है, टकराव हो सकता है, क्योंकि शरीफ खानदान जिनके दौर में सानिया मॉडल टाउन जैसे वाकयात हो सकते हैं तो वो अपने इक्तदार की खातर कुछ भी कर सकते हैं, उनसे कुछ भी बईद नहीं है। क्या उन्होंने जो है वो अल्लाह करे पाकिस्तान के अंदर ये सारा कुछ पुरअमन बहरहाल ये हो जाए। अब एक तरफ रुकावटें करके उन्होंने बताना है भाई हमने इजाजत दे दी थी, बंदे ही नहीं आए, देखो वो और लाइटें पूरी नहीं होंगी, यानी लाइटें देने वालों को पकड़ेंगे, साउंड देने वालों को पकड़ेंगे, फिर कुर्सियां देने वालों को भी पकड़ेंगे। तो एंड टाइम पे जब इंतजामात नहीं होंगे और वो अगर लोग हजारों भी होंगे, लाखों भी होंगे, तो वो जितनी जगह रोशनी होगी कैमरा तो उतनी अट्रैक्शन दिखाएगा। तो ये एक बाकायदा एक पूरी मनसूबाबंदी इसके अंदर है। लेकिन पख्तून जो है उन्होंने रुकावटों का ये तोड़ निकाला है। हैवी मशीनरी वो सवाबी पहुंचा दी गई है, यानी क्रेनें हैं वो कंटेनर को पकड़ेंगी, उठा के फेंक दी जाएंगी और कहीं पर भी जो रुकावट है उसको वो हटाती जाएंगी। फिर लोगों को बाकायदा तौर पर तैयार किया गया है आंसू गैस के लिए, शैलिंग के लिए। फिर लाहौर के अंदर से मुख्तलिफ शहरों से किस तरह गिरदो नवा से लोगों ने निकलना है। तो खैबर पख्तूनख्वा का जो काफिला है वो लेट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले लाहौर और पंजाब के लोगों को ये जगह भरनी पड़ेगी। बहुत बड़ा इम्तिहान है। लेकिन रात को जिस तरह आज जज्बात हैं, अचानक वहां की लोकेशन भी शेयर हो गई है, QR कोड भी आ गया है, तो बाकायदा हल उसका निकाल लिया गया। और जो इस वक्त सीन दिखाई दे रहा है, ये सारी जो कांपे टांग गई हैं मरियम हुकूमत की, मरियम फोर्स जो है इस वक्त गुल्लू बट बन के लोगों के घरों पे धावे बोल रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, जाली मुकदमात के अंदर डाला जा रहा है, 3 MPO के तहत डाला जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ ये नाकाम है, चूंकि खौफ के बुत अवाम ने तोड़ दिए और अवाम जो है वो अब हकीकी आज़ादी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, काजी फायद ईसा से आज़ादी के लिए और आइन और कानून के बोलबाला करने के लिए बगैर अवाम जो है वो इस वक्त लग रहा है कि वो खड़ी हो गई है। अब इन हालात के अंदर जो है वो आप देखिए कि ये अवाम का सड़कों पर निकलना ये बहुत बड़ा माना रखता है। पंजाब हुकूमत की बौखलाहट के बावजूद जो है वो रात गए लोग सड़कों पे निकलना, उनका जोशो जज्बा। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो गर्म खबर है यानी वो ऐसी सर्टिफाइड, अगरचे अभी 100% तस्दीक शुदा नहीं है, लेकिन बहुत सारे साफियों ने इसको रिपोर्ट की है। तो ये भी एक बड़ा आम है, किसी भी वक्त जसर मंसूर अली शाह और बाकी जजेस बड़ा सरप्राइज देके काजी एंड कंपनी को चकरा सकते हैं। बहरहाल एक लड़ाई है, तसादम है, इंतशार है। अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।